चलिए। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसा गुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहले अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है वक्ता का स्वरूप। कई सारे पॉइंट्स आए। सबसे पहले कहा कि वक्ता कैसा होना चाहिए, जिन शासन का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। खुद ही को श्रद्धान नहीं होगा तो दूसरों को श्रद्धान कैसे कराएगा। नंबर 1। नंबर 2, शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि हुई हो, अर्थात क्षयोक्षम अच्छा हो। नंबर 3, निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का अभिप्राय सही सही समझता हो, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, जिन आज्ञा भंग करने का जिसे बहुत भय हो, है ना। और फिर कह रहे हैं कि जिसको आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, यदि स्वयं आशावान होगा तो दूसरों को ही साधता रहेगा, यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। इतनी बात अपनी हुई। क्योंकि यदि वक्ता ही लोभी हुआ तो वक्ता स्वयं हीन हो गया और श्रोता उच्च हो गया, तो कोई उसकी क्यों बात मानेगा। ठीक है, इस तरह से इतनी बात हुई। अब आगे कह रहे हैं पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिससे तीव्र क्रोध मान नहीं हो, जिसके तीव्र क्रोध और तीव्र मान नहीं हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। देखो बहुत घमंडी है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उनसे अपना हित कैसे करेंगे। देखो यहाँ तो परमार्थ की बात चल रही है। लौकिक में भी जो गुरु होता है कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। आप उसी को पढ़ा सकते हो, कोई उसी से पढ़ सकता है। वो साइडेड देखो कि जो अपने समाधान आपसे ले सके, अपने मन की हर बात आपको कह सके, तब तो वो समाधान ले सकेगा। इसी बात को पेरेंटिंग में समझना चाहिए। ये जो बच्चे आजकल इधर उधर मिसगाइड होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। क्यों, घर में भय से कुछ कह नहीं सकते, मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे। अब अपने मन की बात किससे कहेगा, किसी थर्ड पर्सन से कहेगा जाके। वो तो उसका हितैषी है नहीं, वो अपनी बुद्धि से उसको उपाय बताएगा, तो मिसगाइड होंगे। और समझ में आ रहा है, सबसे पहले गुरु टीचर पेरेंट्स ही होते हैं घर में। उसको इतना धैर्यवान होना चाहिए कि वो बच्चे की हर गलती पर, भाई जी बोलते हैं, हर गलती पर मुस्कुरा सके, हर गलती को इग्नोर करके उसको सही मार्ग बता सके। तुम स्वयं ही क्रोधवान हो, तुम स्वयं ही मानी हो, तो बोलो बच्चों को क्या सिखाओगे।
वो भयभीत होते रहेंगे, फिर अपने मन की बात नहीं कह सकेंगे, फिर आप बोलोगे हमें बता देती। तो ये सब जगह लागू पड़ेगा, पेरेंटिंग में, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, और ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कैसा होना चाहिए वक्ता, कि बहुत क्रोधी नहीं होना चाहिए, मानी नहीं होना चाहिए। क्यों? उससे श्रोता डरते रहेंगे, अपनी बात को नहीं कह सकेंगे, उन्हें समाधान नहीं मिलेगा। ऐसा ठीक है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, किसी विषय को और स्पष्ट करने के लिए स्वयं ही तरह तरह से प्रश्न उठाए और उनका खुद ही उत्तर दे, खुद ही समाधान करे। ऐसा वक्ता होना चाहिए। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, एक ही प्रश्न को बार बार भी पूछें या बहुत प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करें। अब विचार करो कि कितनी सिंसियरिटी है यहाँ पर। वक्ता बनने चले हो, है ना, तो क्या करना कि वो जितनी बार भी प्रश्न पूछा, क्यों, ये पारलौकिक बात है, लौकिक टीचर नहीं करेगा, लेकिन ये पारलौकिक बात है। देखो मुझे ऐसा ही बहुत विकल्प आता है, जैसे किसी जिन शासन के किसी एक सिद्धांत पर वो क्लियरिटी नहीं आ रही, ये ऐसा है कि ऐसा है, या किसी के द्वारा कोई ऐसा प्रश्न दे दिया गया है ना, तो उसको आप पूरे भारतवर्ष के, है ना, किसी विद्वान से पूछो, किसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से पूछो, तो सबको स्वीकार है, सब समाधान करने तैयार है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं साहब अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अरे हम तो नहीं बता रहे। और लौकिक में केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर से पूछो बिना पैसे दिए, बोलो कोई आंसर करेगा, समाधान करेगा? इतनी बड़ी बात है यहाँ पर कि हितैषी होते हैं, जो वक्ता है, जिसने स्वरूप को समझा है, उस जिसको आनंद का मार्ग पता चलता है, तो उसको यही भाव होता है कि यदि कोई योग्य श्रोता है, जिज्ञासु है, विनयबंध है, तो इसको समाधान करना चाहिए। क्यों? धन का तो कोई वहां पे है ही नहीं, आशावान तो है नहीं। देखो आज आज भले ही कुछ लोगों को ये यूट्यूब और ये जूम की वजह से वक्ता आशावान हो गए। कैसे हो गए? हमारे इतने सब्सक्राइबर, हमारे इतने श्रोता आते, ये भी एक आशावान बना ही है। निरपेक्ष होकर आराधना करनी चाहिए, एकदम निरपेक्ष होकर। अपन तो इतने महाभाग्यशाली हैं कि जब सबसे पहली बार स्वाध्याय कराने बैठे, तो जिन बड़े लोगों ने हमको बिठाया कि तुम बेटा स्वाध्याय कराया करो, तो उन्होंने पहले दिन ये उपदेश दिया, क्या, देखो चिंता नहीं करना, जिस मंदिर में स्वाध्याय होती है वही मंदिर जीवंत होते हैं, कितने लोग सुनेंगे ये चिंता नहीं करना। देखो महावीर भगवान का जीव, श्रोता एक वक्ता दो, ये उदाहरण दे के बिठाया था सबसे पहली बार। दो हो तो, चार हो तो, एक हो तो, और कोई नहीं हो तो खुद ही बाँचो। और ऐसे ही पंडित साहब ने कहा, जब पंडित साहब को पता चला तो उन्हें भी यही बोला, क्या, निरपेक्ष होकर स्वाध्याय करना, अपने हित के लिए स्वाध्याय करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आशावान होकर नहीं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है,
अरे छह उपशम ज्ञान ही है ना, जरूरी थोड़ी पूरे द्वादशांक तुम्हें आता है ना। तो कोई उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बड़ों से पूछकर आपको क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं अपने मन से ही, अपने ही लॉजिक लगा के अपने ही से ही और आगम के विरुद्ध कुछ बात कह दो। उस वो विषय आपको स्पष्ट नहीं है तो आप मत कहो, ऐसे बता दो, हम पूछ के बताएंगे क्या समस्या क्या है। ठीक है, ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। देखो, वक्ता यदि स्वाध्याय कराने बैठा है ना, तो फिर श्रोताओं के संदेह को दूर करने बैठा है। भ्रम रोग हर जिन के वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरे। जो भ्रम रूपी रोग हो रखा है ना श्रोता को, वो दूर होना चाहिए। टाइम पास कार्यक्रम नहीं है ये, चलो बैठ गए अपन स्वाध्याय करेंगे, चलो बैठ गए अपन स्वाध्याय करेंगे, इसलिए नहीं। संदेह दूर करने बैठे हैं, अपना संदेह दूर हो और दूसरों का संदेह दूर। ठीक है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा? स्व पर कल्याण और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। उल्टा उल्टा सीखेंगे सब के सब, ऐसा। ठीक है, चलो आगे कौन पढ़ेगा? तिलक भैया आप पढ़ो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निघ्न कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोक निघ्न कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, वह जिन धर्म को लजाए। बस, तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तुम स्वयं ही लोग निंदे कार्य करते हो, है ना, और किसी को पता चलेगा, फिर वो रेस्पेक्ट कर पाएगा? बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पकड़ा गया तो कौन करेगा उसकी रिस्पेक्ट? फिर कौन उसकी बात को सुनेगा? तो कह रहे हैं जो, और पता चल जाए, क्या पता चल जाए? कि ये वक्ता लोक निंदे कार्य में इसकी प्रवृत्ति है, तो फिर ऊपर वाले मणि संयुक्त सर्प है वो, दूर से ही छोड़ दो, है ना। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। आगे, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि इसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्तापने की महंता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में यह गुण तो अवश्य ही चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है। कैसा हो, कितनी बातें लिख दी कि उच्च कुल वाला हो, है ना, अंगहीन ना हो, हैंडीकैप नहीं हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, जिसका प्रभुत्व हो। मतलब वो कितना रेस्पेक्टफुल पर्सन होना चाहिए, बाहर से भी देखो तो लगे कि हाँ ये वक्ता है। क्यों? देखो, जैसे कोई रिलायंस कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो कैसा होना चाहिए? ऐसा किसी को वो भर्ती कर लेंगे? आर्मी में चले जा, कोई ऐसे व्यक्ति को भर्ती कर लेगा? ये तो परम कल्याण होने की बात है। आई बात ख्याल में? कितनी महिमा कर रहे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, ऐसा महिमाशाली वक्ता होना चाहिए, ऐसा। आगे, ये अंगहीन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा श्रोताओं पर? अंगहीन होने पर, जैसे अपन एक जनरल में किसी अंगहीन को देखें जनरली, तो उसके प्रति एक अपने को कैसा रिएक्शन होता है? कुछ दया का पात्र बनता है वो एंगल है। ये कहना चाह रहे हैं कि श्रोता एकदम बढ़िया होना चाहिए,
जिससे वो प्रभावशाली हो, तो उसकी बातें प्रभावशाली होंगी। तो कोई यहाँ धन को नहीं ले रहे, यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे धनवान होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ये सारी बातें होनी चाहिए। आर्मी में कोई अंगहीन हो तो बंदूक तो चला सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लेते नहीं है। कोई मुनि है, मुनि है ना, मुनिराज भी कोई अंगहीन हो तो वो मुनि पद पर शोभता नहीं है, उसको मुनि दीक्षा दी नहीं जा सकती, देते ही नहीं है मुनि दीक्षा। पूरी चेकिंग होती है उनके सर्वांग की, तब मुनि दीक्षा दी जाती है। ये सब इसलिए है कि जो इतनी, इसलिए मैंने अभी क्या बोला, रिलायंस ऐसा एक एग्जाम्पल दिया। आप 3 लोग के नाथ की एजेंसी चलाने आ रहे हो, तो कैसा होना चाहिए, वो उस एंगल से कह रहे हैं जिसका प्रभुत्व हो, बस वो एंगल है। ठीक है, चलो आगे। ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। अर्थ, जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिससे अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्य बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा हितपने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। देखो आगे पूरी बात, सभा का नायक हो, कैप्टनशिप हो जिसके अंदर, ऐसा हो, कितने सारे गुण बोले हैं, बोलो। लोक की मर्यादा जिसको प्रकट हुई है, आशा जिसको, उसको कोई आशा नहीं है, आशा जिसकी अस्त हो, कांतिमान हो, है ना, उपशमी मतलब जिसको कषायों की मंदता हो, श्रोता प्रश्न करे उसको उत्तर पहले से ही आता हो, देखो, है ना, और कोई बहुत प्रश्न करे तो इरिटेट नहीं हो, इतने प्रश्न पूछते हैं। ऐसे भी विद्वान देखे हैं कि जिनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि क्लास में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रवचन के बीच में कोई प्रश्न नहीं, सभा भंग नहीं करो, है ना, पूछना है तो बाद में पूछना। तो भय से कोई पूछता, बड़े बड़े विद्वानों से भय से कोई पूछता ही नहीं है, कौन पूछे, भयभीत रहते हैं, वो क्लोज रिलेशन नहीं है बीच का, बहुत बड़ा गैप मेंटेन्ड है। तो ये कह रहे हैं बहुत प्रश्न पूछे तो भी उसका सहने वाला हो, है ना। और एक बात है, देखो, जैसे कोई प्रवचन चल रहा है और किसी को कोई प्रश्न आया, है ना, उसके मन में प्रश्न आया, तो जब तक वो प्रश्न किल नहीं होता ना, वो आगे का सुन ही नहीं पाता, कि उसके ज्ञान में तो वो प्रश्न चल रहा है, तो आगे का विषय वो सुन ही नहीं पाता। इसलिए प्रश्नों का समाधान होते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। श्रोताओं की क्या जिम्मेदारी है कि जो विषय चल रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे, जैसे दूसरों को भी तकलीफ नहीं हो, है ना, ऐसा। प्रभु हो, देखो प्रभु हो, है ना, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित बने से पर के मन को हरने वाला, इतने गुण होने चाहिए वक्ता में, गुणों का निधान हो, स्पष्ट मिष्ट वचन जिसके हों, ऐसे सभा का नायक, कैप्टन, वो ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म कथा कहे। ठीक है, चलो आगे। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको ना हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है।
अध्यात्म अध्यात्म रस में सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है। कैसा हो वक्ता? जिसको थोड़ा बहुत व्याकरण आदि का ज्ञान हो, है ना, जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तो विशेष रूप से वक्तापना शोभित होता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? अध्यात्म रस का रसिया हो। क्यों? बाकी तो प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, इनका आप ज्ञान कराओ, लेकिन भेद ज्ञान तो करा नहीं सकता। पर्पस अपना भेद विज्ञान है। चारों अनुयोगों का पर्पस है भेद विज्ञान। इसलिए जो अध्यात्म रस को आगे बात कहेंगे कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये इसका तो ज्ञान करता है, लेकिन सभी जीव ज्ञान मात्र हैं। जो भेद विज्ञान के लिए जो बात जरूरी है उसका श्रद्धान नहीं करता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तो ख्याल में आती है, हाँ सही बात है, ये एक इंद्री जीव है, ये दो इंद्री, ये तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, लेकिन सारे ही जीव ज्ञान वाले हैं। ये वाली बात ख्याल ख्याल में नहीं बैठती। तो पूरा आगम अध्यात्म के लिए समर्पित है। अध्यात्म के बिना आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है। क्या बोला? अध्यात्म के बिना आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। और बहुत संयम कर लो तो वो संयम भी अध्यात्म के बिना कार्यकारी नहीं। और भेद रूप सात तत्वों का नाम पता हो, परिभाषा पता हो, लेकिन आशा बंध आदि का सात तत्वों का भाव वासन जिसको नहीं हो, तो वो आगम ज्ञान, तत्वाश्रदान और संयम कुछ कार्यकारी नहीं। तो कितना स्पष्ट लिखा है, कुछ भी कार्यकारी नहीं। आगम ज्ञान, तत्वाश्रदान, संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आगे दोहा पाउड़ ग्रंथ में शांतनु पढ़ो। पुनश्च दोहा पहाड़ में ऐसा कहा है, पंडीय 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पयथम तोठोसी पर मत्थन जानई मुड़ोसी। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कड़ को छोड़कर तुस भूसी ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता है, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। बोलो, तू कण को छोड़कर भूसी कूट रहा है। कोई ऐसा कूट रहा था तो पूछा कि अम्मा क्या कर रही? कि भूसा कूट रहे। क्या को कूट रही? कि इसमें से गेहूं निकलते हैं। और फिर उसने गेहूं निकाल ली और भूसा सड़क पर फेंक दिया, है ना। तो उसने क्या किया कि भूसा उठा के ले गया, फिर भूसा को कूट रहा। काय को कूट रहा? कि इसमें से गेहूं निकलेंगे। कह रहे तू मूर्ख है, तो उसको छोड़कर क्या कर रहा है? इसमें संतुष्ट है। हमें इतने गाथा याद है, हमें इतना आता है, हमें इतना आगम ज्ञान है, हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? कि तू भूसी कूट रहा है। पूरा स्वाध्याय 100 के अध्ययन के लिए था, ये तो है पराध्याय। और इसके माध्यम से वाचक से वाच्य तक आना, इसका नाम है स्वाध्याय। प्रवचन सार जी 80वीं गाथा में कहा कि जो जिनेन्द्र भगवान को, अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसका मोह नाश होता है। कैसे होता है मोह का नाश? अरे पता चल गया, परम औदारिक देह में भगवान विराजमान है। भगवान जीव जब द्रव्य गुण पर्याय से देखा तो क्या देखा?
जीव का द्रव्य, जीव के गुण और जीव की पर्याय। तो जीव के द्रव्य गुण पर्याय में तो शरीर था ही नहीं, होता ही नहीं। ओहो, ये शरीर के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं। तो पता चल गया यहाँ औदारिक देह में मैं भगवान आत्मा जीव विराजमान हूं। तो जो मोह था ना, मोह मैं शरीर हूं, ये मोह है, तो ये मोह चला गया। फिर उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि इसके अलावा कोई और उपायांतर है क्या, एनी अदर ऑप्शन? तो क्या अदर ऑप्शन बताया कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय काय के लिए करो? भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने। उपाय का उपाय, मोह के नाश का उपाय क्या? कि भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। उसका उपाय क्या? कि स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय किस लिए करनी? कि द्रव्य गुण पर्याय जानने। तो इसने जो साधन था ना, उसको ही साध्य बना लिया। इसलिए ये क्या कर रहा है? भूसा कूट रहा है। क्या बोला? वो तो साधन था, और साधन को क्या बना लिया? साध्य। साधन को साध्य बनाने पर जो अपना मूल साध्य था, जो मूल प्रयोजन था भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का और अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का, वो पूरा मिस हो गया। इतनी इतनी बड़ी मिसिंग हो गई। बहुत लोग स्वाध्याय करते हैं इस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का। पर्पस बोलो, स्वाध्याय करने का पर्पस बोलो। स्वाध्याय क्यों कर रहे? बोलो। मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए स्वाध्याय की जाती है, स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय नहीं की जाती। जो व्यवहार व्यवहार के लिए करता है वो व्यवहाराभासी है। जो व्यवहार परमार्थ के लिए होता है वो परमार्थ का ज्ञान कर लेता है, उसको आभास नहीं होते। पूजा पाठ किसके लिए करनी है? आत्मा हूं ये जानने के लिए। बोलो, रस परित्याग क्यों करना है? आत्मा हूं ये जानने के लिए। रोज दो उपवास किस लिए करना है? आत्मा हूं ये जानने के लिए। धर्म की जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं हैं वे सब आत्मा के लिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? भूसी कूट रहे हो। इसलिए मूर्ख हो ये कह रहे हैं। क्या कूट रहे? भूसा कूट रहे। सब डेड बॉडी है, पूरा सब डेड बॉडी है। क्या बोला? आत्मज्ञान के बिना जो भी धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं हैं आत्मा से शून्य है, तो वो क्या है? डेड बॉडी। पंडित साहब ने कितना अच्छा एक वो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई सैनिक युद्ध में लड़ते हुए मर जाए और हाथ में तलवार है, मर गया, तो तलवार लिए पड़ा है। कोई ऐसा मर गया दीवार से ही टिक गया मान लिया, ऐसा हो जाता है ना, वैसे ही टिका है या ऐसे मैदान में पड़ा है, तो उसको देखकर तलवार, डेड बॉडी के हाथ में तलवार देखकर पशु पक्षी डरते नहीं है। क्या बोला? जहां आत्मा हो वहां डरते हैं तलवार से। कितना गजब का एग्जाम्पल है, बोलो। हाथ में तलवार है सैनिक के, डेड बॉडी है और कौआ नोच के खा रहे। तो आत्म ज्ञान से शून्य जितनी भी चीजें हैं ना, उनसे कर्म डरते नहीं है, कर्म बनते ही रहते हैं। और जहां आत्म ज्ञान है वहां से निर्जरा चालू होती है। कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे पढ़ो। तथा तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रदान कही है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना,
पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। बोलो। 14 विद्याओं में अभी एक क्षयोपम ज्ञान का प्रवचन हुआ भाई जी का, है ना? तो क्या है वो क्षयोपम? औधिक भाव है। हमारी बहू इसमें होशियार है, इसमें होशियार है, बहुत अच्छी मेहंदी आती, बहुत अच्छी पाक कला आती, बहुत अच्छा व्यापार धंधा करना आता, वगैरह वगैरह। तो बोलो, सारी विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या कौन है आत्म कल्याण के लिए? आत्म कल्याण किससे होगा? बहुत अच्छे रसगुल्ला बनाने से, कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाने से, कि बहुत अच्छी कढ़ाई करने से, कि बहुत अच्छा पैसा कमाने से? बोलो, आत्म कल्याण की विद्या कौन है? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या मतलब भेद विज्ञान परख विद्या। पूरा आगम भी अध्यात्म के बिना शून्य है, डेड बॉडी है, तुम छिलके को कूट रहे हो, इतनी बड़ी बात है। और अध्यात्म है, भेद विज्ञान की बुद्धि है, तो अल्प ज्ञान भी केवल ज्ञान कराएगा। बोलो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी संसारी है, और तुसमास भिन्नम में, है ना, छिलका अलग है, दाल अलग है। अब ये कोई शास्त्र का वचन तो है नहीं कि छिलका अलग है, दाल अलग है, लेकिन भाव वासना हो गई। इस अल्प ज्ञान से वे मुनिराज केवल ज्ञान इनको प्राप्त हो गए। बोलो, अल्प ज्ञान से देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और मैं आत्मा हूं। अपनापन किसमें? आत्मा में। तो इतना अल्प ज्ञान भी, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान है, भेद विज्ञान है, तो आनंद होगा उसमें। किसके लिए स्वाध्याय करनी थी? आनंद के लिए। और भेद विज्ञान हुआ, वो देह में है हूं नहीं, अब हम अमर भय न मरेंगे, तो निर्भय हो गई परिणति। यही तो चाहिए था, ये निर्भय परिणति ही रत्नत्र है, और इसकी वृद्धि होती है और पूर्णता हो जाती है। तो अल्प ज्ञान से भी क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और ऐसा कहते हैं कि वे मुनिराज जब सबसे आखिरी बार 6वें गुण स्थान में आए, तो द्वादशांग के पाठी अपने आप हो गए। क्या नाम था वो मुनिराज का? भूल रही हूं मैं। शांतनु? शिवभूति। शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण करने से पहले आखिरी बार जब 6वें गुण स्थान में आए, तो क्या हो गए? द्वादशांग के पाठी हो गए। सहज पने। तो पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। अपनी ज्ञान की योग्यता डेवलप होती है, वहां पे वो निमित्त उपस्थित हो जाता है। निमित्ताधीन दृष्टि वाले समझते हैं कि निमित्त से ज्ञान हुआ। इतनी सिंपल बात है कि चीनी की मिठास किस में से आएगी? दूध में से कि चम्मच में से? जिस द्रव्य में होगी उसी में से आएगी। मिठास किस में से आती है? चीनी में से। तो ज्ञान किस में से आएगा? पर द्रव्य में से, ज्ञान से। इसने ज्ञान कराया, उसने ज्ञान कराया, ये वाली बात नहीं होती। ज्ञान की योग्यता और वहां सच्चा निमित्त उपस्थित, बस। योग्यता ना हो तो अनेक निमित्त मिलकर ज्ञान नहीं करा सकते। केवल ज्ञानी परमात्मा के समक्षण से भी वापस आ जाए, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि बना रहे, क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा योग्यता नहीं दे सकते। क्या कहा? केवल ज्ञानी परमात्मा किसी को योग्यता नहीं दे सकते। घर में भी ऐसा भाव आता है ना कि ये भी सुने, ये भी सुने, वो भी सुने, वो भी समझे, देखो सुखी हो जाएंगे, वेद ज्ञान करेंगे सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा विकल्प तो हो सकता, कर सकते हो, विकल्प तो हो सकता है, लेकिन किसी को योग्यता नहीं दे सकते। क्या बोला?
और एक की योग्यता दूसरे की योग्यता से मिलती नहीं है, मैच नहीं करती, इसलिए नो कंपैरिजन एट ऑल। क्या वो ऐसे हैं और जे ऐसे हैं, भैया उसकी योग्यता अलग है, इसकी योग्यता अलग है, एक की योग्यता दूसरे को नहीं दी नहीं जा सकती। तो क्या काम करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे अपने को बचा लो। कैसे बचाओगे अपने को? कि योग्यता से भिन्न ध्रुव गायक देखो, बस आनंद है, टेंशन खत्म। उसकी योग्यता तब आएगी तब आ जाएगी। क्या कहा? योग्यता तब आएगी तब आ जाएगी, ऐसा। ठीक है, कह रहे हैं वास्तव में वक्ता तो कौन है? वास्तव में तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी। ठीक है, ये है महान वक्ता। चलो आगे। सो इन तो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो भला ही हो, पर न मिले तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं से मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लाभ से श्रद्धान गुण लोग रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। मूल में तो वक्ता वे ही हैं। अब समोषण ना मिले, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान के धनी नहीं मिले, तो फिर किससे सुनना? मुनिराज के मुख से सुनना है ना। और मुनिराज भी नहीं मिले तो उनसे सुनना जो जिन धर्म के श्रद्धानी है। वो जो सिर्फ पद्धति बुद्धि से सुनाता हो, वो खुद ही श्रद्धान गुण से रहित हो। अब जिन धर्म के श्रद्धानी में क्या क्या बात आ जाएगी, अपन एक जनरल से देखें। जिन धर्म का श्रद्धानी मतलब प्रयोजन भूत 7 तत्व का श्रद्धानी तो होना ही चाहिए। बाकी 3 लोक की रचना स्वर्ग नरक आदि हेतु से वो भी सिद्ध हो जाते हैं। 6 द्रव्य हैं, भगवान ने कहा है, और 6 द्रव्य होते हैं मतलब होते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? 7 तत्व की बात करेंगे तो मैं जीव ही हूं, तत्व यही है, ऐसा ही है निशंक श्रद्धा। देव शास्त्र गुरु की निशंक श्रद्धा, और फिर 6 द्रव्य 7 तत्व की निशंक श्रद्धावान जो हो, उससे ही शास्त्र सुनना पड़ना चाहिए। हमारे भगवान वीतरागी हैं, जाओ उनसे मांगो तो कुछ तो दे ही देंगे, पुण्य तो बंद ही जाएगा। जिन शासन का श्रद्धानी नहीं है। अनेक शास्त्र हमारे कैसे हैं? अनेकांतमयी वस्तु को बताते हैं, स्याद्भास शैली से बताते हैं। और क्या खास बात आई थी कि जो शुद्धात्म तत्व के पोषक हो कारण से और कार्य से वीतरागता के पोषक हो। जिन शास्त्र में राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं लिखी हो, वो जिन शास्त्र नहीं हो सकते। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली कथाएं लिखी हो, भी जिन शास्त्र नहीं होते। ठीक है, 2 बात। गुरु नग्न दिगंबर होते हैं, मात्र नग्न दिगंबर पना नहीं। जिन शासन के श्रद्धानी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, यही हमारे मुनिराज है। ऐसा दृढ़ श्रद्धानी, अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे, पंचम काल है, चौथा काल है, वगैरह वगैरह नहीं चाहिए। क्या बोला? इतनी ठंड है, बेचारे कैसे रहते? बेचारे होते हैं मुनिराज, विचारों को नमस्कार किया जाता है। बोलो, बिल्कुल निर्भीक श्रद्धान होना चाहिए, निर्भय। कोई क्या कहेगा, अपन तो अकेले रह गए तो कोई क्या कहेगा, तुम ही ज्यादा होशियार हो क्या? जो कुछ कहे सो कहे, ये मेरे कल्याण की बात है। ऐसा निशंक श्रद्धान हो देवशाह गुरु के प्रति। ग्रहित मिथ्यात्व मिटे, बहुत बड़ी बात है। और आप खूब कहते रहो हम ज्ञायक हैं,
जिसका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटता वो अग्रहित नहीं मिटा ही नहीं सकता, मिट नहीं सकता उसका अग्रहित मिथ्यात्व। अब अग्रहित मिटाने के लिए कि मैं जीव हूं, अकर्ता ही हूं, मैं कभी किसी द्रव्य को परिणमन कराता नहीं, देह चेतन दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, मतलब हैं, इसमें कोई शंका नहीं। अनादि से कर्म का उदय है और कर्म के उदय में परिणाम होते हैं, लेकिन कर्म किसी को परिणमाता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता नहीं। क्या बोला? ऐसा निर्भय होके निशंक श्रद्धान, यह जैन धर्म का श्रद्धान है। अब रही बात आशाबंध तत्व की, है ना, तो शुभ अशुभ भाव में कोई भेद नहीं, वे दोनों आश्रम हैं। शुभ भाव कभी भी मोक्ष का हेतु नहीं बन सकता, ये बंध का ही कारण है। क्या बोला? बंध का ही कारण है, बंध का। वो व्यवहार ने से कथनचित किसी अपेक्षा से कहा जाता है उपादेय, वास्तव में तो हे है। क्या बोला? बिल्कुल निर्भय होकर, यह जिन शासन का श्रद्धा नहीं। सुख सुखमयी पर्याय है इस विश्व में तो संवर निजरा ही है, अन्य कोई पर पदार्थ सुख रूप होता नहीं, मैं किसी पर को भोग सकता नहीं, ये सब कल्पना लोक है पूरा। और सुखी होने का उपाय तो मोक्ष ही है, पूर्ण शुद्ध पर्याय। इसका नाम है जिन शासन का श्रद्धानी, इस पूरे टोटल अप्रोच का नाम है जिन शासन का श्रद्धानी। ऐसा नहीं कि हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भाई हमारे भगवान है, हम जिन शासन के श्रद्धानी, ऐसा वाला नहीं चाहिए। देव का पता नहीं, देव कौन है हमारे, हम जिन शासन की श्रद्धानी। मात्र क्रिया से श्रद्धान नहीं, ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, ये तीनों चीजें चाहिए। ठीक है? देखो, व्यवहार किसको कहना, व्यवहार रत्नत्रय। बोलो पारुल बहन, आप शाम की क्लास में बहुत सुन रहे हो, पूरे लोएस्ट से लेके अपर तक जाओ, बताओ व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या चीज है? कोशिश करती बोलो। हूँ। हाँ, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान है वह व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तीनों पर्याय बोलो, रत्नत्रय, रत्नत्रय शिक्षा, मतलब, गुरु का ज्ञान, हाँ, श्रद्धान और उनके प्रति विनय बहुमान। हाँ, ठीक है, ये सबसे पहली श्रेणी का व्यवहार है ये। और यदि ये नहीं है ना, उनका स्वरूप पता नहीं है, तो व्यवहार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेड बॉडी है। क्या बोला? समझ में आ रही बात? थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी कि ऐसे कुछ भी बोल दे, डेड बॉडी बोल दी, सच्ची में ही है, सही भाव है। से शून्य है ना, परिणामों से शून्य है ना वो क्रिया। तो देव का ही पता नहीं, गुरु का पता नहीं। सुनो, पूजा क्या है? पूजा भी यही है, देवशाह गुरु का ज्ञान, श्रद्धान और भक्ति, और वो 24 घंटे होती है पूजा। क्या बोला? बुद्धि शरीर वाली क्रिया होती है ना, वो तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हमारे देव भीतरागी सर्वज्ञ ही होते हैं। जैसे छिपके मायाचारी करने का भाव, छिपके चोरी करने का भाव, छिपके हिंसा का भाव, छिपके झूठ का भाव कौन कर सकता है? जिसको देव का श्रद्धा नहीं है वही तो। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तुम कह रहे हो हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं देख रहे? बोलो, छिपने छिपाने का मैटर ही नहीं यहाँ पे। जिनको सर्वज्ञ का ज्ञान होता है, कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं देख रहा। कौन समझ में आया? ऐसा। और फिर भगवान ने 6 द्रव्य कहे, 7 तत्व कहे, उनका ज्ञान
श्रद्धान, और फिर वो मंद कषाय, चार की परिणति में मंद कषाय, ये इससे बढ़ता हुआ व्यवहार है। वो व्यवहार नीची क्वालिटी का, ये व्यवहार ऊंची क्वालिटी का है। फिर इनमें भी फिर स्व पर का भेद विज्ञान, फिर और ऊंची क्वालिटी का व्यवहार, और फिर मैं आत्मा ही हूं ऐसे विकल्प, ये उससे भी ऊंची क्वालिटी का व्यवहार। और इस पूर्वक मोह का अभाव हुआ और रत्नत्रय प्रकट हुआ। और इस ये पूरा आपकी लिस्ट में नहीं है, और रोज पूजा पाठ कर रहे, बोलो रत्नत्रय कब प्रकट होंगे? भूसा कूटते कूटते कब उसमें से कण निकल जाएगा? कब निकलेगा कण, बोलो? व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। ये है व्यवहार। लोग समझते हैं पूजा पाठ करो सो व्यवहार, और आत्मा की बातें करो सो निश्चय। ऐसा नहीं है निश्चय व्यवहार का स्वरूप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। उन्हीं गुरु का यदि कोई श्रद्धानी है तो उससे धर्म सुनना। ठीक है, ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना, पहले तो वो अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। आई बात ख्याल में? ये वक्ता का स्वरूप कहा। अब अपन को क्या समझना है कि श्रोता का स्वरूप। ठीक है, चलो अब श्रोता का। पायल आपके पास पुस्तक है, जिनवाणी है? चलो ठीक, कल करना। चलो अभी श्रोता का स्वरूप अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इधर ही विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो, जिनवाणी ज्ञान से सुखे लोकालोक, वाणी मस्तक राधे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।